अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। स्पेशल ईद रेसिपी है आप लोगों के लिए। हरीसा की रेसिपी है, आप तवज्जो से देखने, ईद आने वाली है, गोश्त भी आप लोगों के पास बहुत सारा होगा, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए आसान सी रेसिपी लेकर आ गया हूँ। ये हरीसा की रेसिपी है। गोश्त मैंने आधा किलो डाल दिया है हड्डी के बगैर, और इसके अंदर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज मैंने ऐड कर दिया, पानी डाल दिया और इसमें डाल देंगे नमक। और दूसरी डिश की में दोस्तों मैंने कुछ हड्डियाँ रख ली हैं, इसके अंदर भी पानी ऐड कर देते हैं, तो इसको भी चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते हैं। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। एक डिश की में मैंने गंदम का दलिया और सब्ज़ छिलके वाली दाल और चावल, ये तकरीबन बराबर बराबर थे, और ये चने की दाल। कुछ लोग गंदम साबुत डालते हैं, वो भी ठीक है, मैंने चने की दाल ऐड की है। इसको भी चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, नमक इसके अंदर भी ऐड कर दिया दोस्तों। ये इसकी सीटी बजनी शुरू हो गई है प्रेशर कुकर की, और हड्डियों को भी बॉयल आना शुरू हो गया। दूसरी तरफ मसाला मैं आपको दिखा, बहुत अहम चीज़ है मेरे पास, नमक है और मिर्चें हैं, ज़ीरा, धनिया, और ये खड़े मसाले हैं कुछ, सौंफ, बादियान का फूल, ज़ीरा और काली इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सब चीज़ें मैंने एक साथ जो है ग्राइंड कर ली हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों बॉयल आना शुरू हो गया, आधा घंटा तकरीबन गुजर गया था, मेरा गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है। इसको मैंने दालों के अंदर शामिल कर दिया है। दालें अभी पकेंगी काफ़ी देर, तो इसको हल्की आंच के ऊपर पकता रहने देता हूँ। दूसरी तरफ मेरे पास कीमा है, बारीक कीमा, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं, और ये चॉप की थोड़ी सी मिर्चें ऐड कर देते हैं सब्ज़। ये कबाब बनेंगे जो हरीसा के अंदर कबाब जाते हैं, उसकी रेसिपी है। तो प्याज और धनिया मैंने डाल दिया, प्याज का मैंने पानी खुशक कर लिया था। ये हस्ब ज़रूरत मिर्चें डाल देंगे रेड वाली, और ये धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। दोस्तों इसके अंदर काली मिर्ची मैंने थोड़ी सी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा बेसन और मीठा सोडा, हाफ़ टी स्पून से भी कम ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं कबाब की शेप दे दूँगा। कबाब आप लोग बड़े छोटे जिस तरह बनाना चाहें, मैंने इतने साइज़ के कबाब रखे, तकरीबन ये 1.5 इंच के करीब भी नहीं बनते इतने से। ये बहुत मज़ेदार कबाब बनते हैं और बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ईद के लिए स्पेशल है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो ये दोस्तों जो मैंने यखनी रखी हुई थी हड्डियों की, ये मैं 2 से 3 दफ़ा इसके अंदर डालकर दाल के अंदर शामिल करूँगा। पहली दफ़ा जो पानी डाल के रखा था वो मैंने शामिल कर दिया, दोबारा फिर इसके अंदर पानी डाल देता हूँ। तो ये पकती रहेगी, 2 से 3 दफ़ा यखनी जो है वो इसके अंदर डालेगी। हड्डियाँ आपने नहीं जाने देंगी, बिल्कुल भी छान कर आपने डालना है, या एहतियात से डालें, हड्डियाँ जो है छोटी छोटी वो दाल के अंदर ना चली जाएं। तो दोस्तों इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने हल्की आंच के ऊपर पकाया है। हरीसा तकरीबन हमारा जो है वो रेडी होने के करीब पहुंच गया। इसको हल्की आंच के ऊपर मैंने रखा हुआ था, बहरहाल मैं इसको हिलाता रहा हूँ, क्योंकि बोटियाँ भी बीच में डाली हैं और गंदम और ये दालें हैं ये नीचे बैठ जाती हैं, जलना शुरू हो जाता है, तो इसको एहतियात से आप लोग पकाएं। तकरीबन हमारी जो दालें हैं वो गाढ़ी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ एक रख लेते हैं पैन के अंदर दोस्तों मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद, गर्म होने के बाद ऑयल, इसमें डालेंगे कबाब एक एक उठा के आराम से। कच्चे कबाब हैं, एकदम से डालेंगे तो कबाब टूटने का ख़तरा होता है। मैंने जितने कबाब आते थे इसको इस तरह डाल के फ्राई कर लिया हल्की आंच के ऊपर। तो दोस्तों कबाब जितने फ्राई होते जाएंगे वो हरीसा के अंदर शामिल करते जाएंगे। हरीसा जितना मैंने गाढ़ा रखना था वो कर लिया। आप लोग अपने हिसाब से थिक पतला जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैंने इस तरह रखा है, माशाल्लाह देख सकते हैं कितना यमी नज़र आ रहा है। कबाब दोस्तों सारे बन चुके हैं। दूसरी तरफ एक और पैन के अंदर मैंने घी देसी वाला और ऑयल दोनों शामिल कर दिए। ये थोड़ी सी बॉयल मेरे पास पालक थी, ये उठाकर इसके अंदर शामिल कर देंगे तड़के के तौर पर। आप लोग ग्रीन जितना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ग्रीन
हरीसा पसंद करते हैं, कुछ लोगों को कम जो है वो ग्रीन चाहिए होता है। तो जितना मुझे चाहिए मैं उस हिसाब से पालक डाल के इसको ग्रीन कर लूँगा। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जितना ग्रीन इसको करना था वो कर लिया है। एक पैन के अंदर मैंने लहसुन डाल दिया और कुछ साबुत मिर्चें डाल के इसके ऊपर तड़का डाल देते हैं। आज की वीडियो दोस्तों मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हम नासिर, अपना ख्याल रखिएगा और ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर कर देनी है आप लोगों ने। थोड़ी सी भी अच्छी लगे आपको तो इसको आगे ज़रूर शेयर कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।